नमस्कार साथियों, जय हिंद। और एक अत्यंत संक्षिप्त सेशन में ले रहा हूं और इसलिए कि मुझे पिछले 2-3 दिन में सबसे ज्यादा बच्चों ने इस एक बिंदु को क्लियर करने के लिए कहा है कि सर इसको क्लियर करें जल्दी क्योंकि एग्जाम सर पर है। और पूछा यह है कि समेटिव और फॉर्मेटिव की संख्या कितनी होती है राजस्थान में और सीबीएसई में। और मुझे इस बात की हैरत है कि मैंने पिछली बार एक बहुत अच्छा सेशन, बड़ा सेशन मैंने लिया था जिसमें मैंने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। आप लिटरली इस बात को समझ लीजिए क्योंकि कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में वर्तमान में समेटिव की जो संख्या है, वर्तमान में वो समेटिव की संख्या 3 है और फॉर्मेटिव की संख्या जो है वो 6 है। ये बिल्कुल 100% अनडाउटेडली बिल्कुल 100% सत्य तथ्य है और इसको लेकर के कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मालूम है कि ये भ्रम आपके अंदर इसलिए है क्योंकि कई सारे प्लेटफॉर्म से आपको अलग अलग सूचनाएं आपको मिल रही हैं, ऑथेंटिक नहीं है। गाइडों में से देख करके लोगों ने बच्चों को पढ़ा दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो 3 समेटिव और 6 फॉर्मेटिव जो है ये 2018-19 से ये संख्या है 3 समेटिव और 6 फॉर्मेटिव की। लेकिन 2015-16 जब से राजस्थान में सीसीई संपूर्ण लागू हुई थी प्राथमिक विद्यालयों में, तब राजस्थान में 2015-16, 2016-17 और 2017-18 इन 3 सत्रों तक, ध्यान रखिए, इन 3 सत्रों तक ऐसे जो होते थे वो 4 होते थे और ऐसे जो होते थे वो 8 होते थे। ये बात है 2016-17, 2015-16, 2016-17, 2017-18। लेकिन वर्तमान में ये वर्तमान स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति है। तो वर्तमान में राजस्थान में 3 योगात्मक है, 6 रचनात्मक है। और आप रचनात्मक की संख्या को आप सिंपल एक तरीके से समझ लीजिए कि एक योगात्मक में 2 बार रचनात्मक आकलन किया जाता है। तो जितने योगात्मक होंगे उसके दुगने रचनात्मक होंगे। 2 बार चेकलिस्ट भरी जाती है जो मैं आपको समझा चुका हूं। आप मेरे पिछले वीडियोस में जहां मैंने सीसीई को पढ़ाया है, विस्तार से पढ़ाया है, एफएएससी को पढ़ाया है विस्तार से, पूरे एक सेशन है, आप वहां इसे मेरे YouTube चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये बिंदु चूंकि बच्चे वापस पुनः पूछ रहे हैं क्योंकि एग्जाम को लेकर के जो घबराहट बच्चों के मन में है, तो बच्चों को लगता है कि कोई तथ्य पुनः पुष्टि कर लें तो ज्यादा ठीक है। तो मैं आपको पुनः पुष्टि, 100% पुष्टि, 100%, 1000% आप समझ लें, ये बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है वर्तमान में। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि किसी भी राजकीय विद्यालय में जाओ, वहां जाकर के पूछो, आपको गाइडों की जरूरत नहीं, किसी शिक्षक से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। कुछ शिक्षकों ने जो पढ़ा दिया है वो पुरानी गाइडों से, पुराने आधार पर पढ़ा करके उन्होंने ये अपडेशन करने की भी जरूरत महसूस नहीं की कि वो बच्चों को एक सही तथ्य बच्चों तक प्रेषित करते। वो पुरानी गाइडों से जो उनके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है उसी को बस बच्चों को प्रेषित करते आ रहे हैं। कोई नवीनीकरण अपने तथ्यों में उन्होंने नहीं किया। ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों तक जो तथ्य जाता है वो तथ्य बहुत ज्यादा सटीक होना चाहिए। तो 3 योगात्मक होते हैं और प्रत्येक योगात्मक में 2 बार चेकलिस्ट भरी जाती है, इसलिए 6 आपके रचनात्मक होंगे। ये रचनात्मक आकलन इस योगात्मक आकलन की अवधि में लिए जाएंगे और वर्तमान में एक योगात्मक आकलन की जो अवधि है वो 3.5 माह है। एक योगात्मक की, एक ऐसे की अवधि, तो 3.5 माह का एक ऐसे होता है। तो आपके 3 ऐसे का जो समय होता है वो लगभग 10.5 माह का होता है और वही 10.5 माह का आपका सेशन होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सीबीएसई की जब हम बात करते हैं, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में जो रचनात्मक, जो योगात्मक आकलन है वो 2 है और रचनात्मक आकलन है वो 4 है। ये सीबीएसई की पोजीशन है। तो सीबीएसई का फॉर्मेट राजस्थान के फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग है। और बच्चों ने एक बात और जो मुझसे पूछी है करंट, उसको क्लियर करने के लिए वो भी मैं आपको बता दूं। बच्चों ने कहा कि सर ये भी क्लियर कीजिए कि सीबीएसई में रचनात्मक आकलनों के 10%
कैरी फॉरवर्ड होते हैं। योगात्मक आकलन के 30% मिलाकर के अंतिम परिणाम बनता है। राजस्थान में ऐसा कोई अंक भार है क्या? मैं आपको बॉटम लाइन आपको बता रहा हूं, क्योंकि विस्तार से चर्चा मैं आपको कर चुका हूं मेरे पिछले सेशन में। आप यूट्यूब में वीडियो देखेंगे कि राजस्थान में किसी भी रचनात्मक का पृथक से कोई अंक भार नहीं होता है, कोई अंक भार का पैटर्न राजस्थान में नहीं है। तो ये कहना या ये पढ़ाना कि राजस्थान में भी यही 10-10% का पैटर्न होता है, 30% जो सीबीएसई वाला है, ऐसा राजस्थान में बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में कोई अंक भार है ही नहीं। और ये मैं जो आपको बोल रहा हूं बिल्कुल ऑन द फैक्ट 100% मैं आपको बता रहा हूं। तो याद रखेंगे आप, ये छोटा सा मैंने एक सेशन लिया, कोई अंक भार नहीं है किसी रचनात्मक का, योगात्मक का। 3 योगात्मक है, 6 रचनात्मक है। रचनात्मक आकलन 1 योगात्मक में 2 बार किया जाता है। ये राजस्थान की वर्तमान स्थिति, ये राजस्थान की पूर्व स्थिति, ये पूर्व की स्थिति है। और ये मैंने आपको लिख दिया 2018-19 से ये पोजीशन है। और सीबीएसई में 2 योगात्मक और 4 रचनात्मक होते हैं। तो विद्यार्थी ये छोटा सा सेशन, ये छोटा सा वीडियो में डाल रहा हूं आपके लिए, जिससे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।